इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। और ये वीडियो बहुत बहुत खास है। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप बाद में इसको देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत खास है। इंडिया के पूरे भारतवर्ष के हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा हो, या जिसका परिवार ऐसा है जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो पढ़ाई नहीं करा सकते अपने बच्चों को। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास है। और यहाँ जो एक छात्रवृत्ति की बात होगी, इस छात्रवृत्ति का जो कोर्स होगा, जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा का पूरा कोर्स मेरी तरफ से मैं बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज नहीं करूंगा। तो ये क्या है छात्रवृत्ति, कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप 10 मिनट के लिए बस थोड़ा सा टाइम निकालिए और इसको जरूर देखिए। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, आपके आसपास रहते हैं या आप खुद अगर गवर्नमेंट टीचर है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, ये जो छात्रवृत्ति है, ये छात्रवृत्ति है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। तो आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ बच्चा होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपसे डायरेक्ट बच्चा जुड़ा होता है। बस वहां तक आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि उस बच्चे को कि भाई नरेश सर जो है वो पूरा का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ा रहे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं, ये क्या है और मैं कौन हूं, क्या है, सब कुछ आपको यहां पर बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है नरेश प्रजापत और मेरे चलते हैं 3 यूट्यूब चैनल, जिसमें सबसे बड़ा चैनल है मैथ्स बाय नरेश सर। ऑल इंडिया में मैथ्स पढ़ाता हूं और रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो मैथ्स बाय नरेश सर यूट्यूब चैनल है। दूसरा, यहाँ पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर के आसपास है। यहाँ रीजनिंग बाय नरेश सर है जो 37,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। और आज मैंने इस चैनल का नाम चेंज कर दिया है, पहले नाम कुछ और था, अब नाम कर दिया गुरु और कूल, बिल्कुल कूल नरेश सर। ये है गुरुकुल नरेश सर। और यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सब पे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई जाती है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आते हैं। फिर ये है हमारी ऐप MR नरेश नाम से, जहां पर टेस्ट पेपर, अभी जो छात्रवृत्ति है इसके मॉडल पेपर, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं कि ये छात्रवृत्ति क्या है, इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। NMMS क्या है, कौन परीक्षा दे सकता है, कितनी राशि मिलेगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आवेदन कैसे करना है, सिलेबस क्या रहेगा और तैयारी कहां से करनी है। तो तैयारी कहां से करनी है ये तो मैंने बता ही दिया कि मैं बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है गुरुकुल नरेश सर नाम से। ठीक है, चलिए देखो क्या है। सबसे पहले आते हैं ये क्या है। तो सरकार जो है, सरकार चाहती है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके बच्चे 8वीं में स्कूल नहीं छोड़े। इसलिए जो 8वीं में बच्चा पढ़ रहा है, जो 8वीं में बच्चा पढ़ रहा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, उसको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक उसको हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। मतलब 4 साल के हो गए 48,000 रुपए। तो 48,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब आते हैं ये क्यों है, तो ये आपको मैंने बता दिया है कि पैसों की कमी के कारण जो स्कूल छोड़ रहे हैं वो बच्चे स्कूल नहीं छोड़े, उसके लिए छात्रवृत्ति चालू की गई है। ठीक है, अब आगे देखो यहां से कि यहाँ कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, अभी आपको बता दिया 1,000 रुपए मिलेंगे और 9वीं से 12वीं तक जो है वो आपको मिलते रहेंगे। बस ये है कि कंडीशन ये रहेगी, आपको सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी एक शर्त और है। वो शर्त क्या है, वो बच्चा नवोदय विद्यालय में नहीं होना चाहिए, सैनिक स्कूल में नहीं होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय या ऐसे, मतलब जहां पर पहले से कोई उसको छात्रवृत्ति मिल रही है, मतलब पहले से गवर्नमेंट की सुविधा कोई मिल रही है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है आवासीय स्कूल वगैरह है, तो उसमें पहले से आवास में रह रहा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसिलिटी ले रहा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मतलब घर से स्कूल पढ़ने जा रहा है बच्चा, वो सारे इसमें एलिजिबल है, गवर्नमेंट स्कूल वाले। कौन फॉर्म भर सकता है, सबसे पहले देखो कि फॉर्म कौन भर सकता है, जो 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है, क्योंकि आने वाली जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसके लिए उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे आता है यहां से, उस बच्चे ने 7वीं कक्षा के अंदर कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हुए होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो SC SC कैटेगरी में आता है तो 5% की उसको छूट मिलेगी, मतलब 50% नंबर है तो भी चलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ माँ बाप की जो है एक शर्त माँ बाप के लिए है कि मम्मी पापा जो है घर में, उनकी जो वार्षिक आय है सालाना, वो 3.5 लाख से ज्यादा नहीं हो, मतलब महीने का 30,000 के आसपास हो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, और दूसरा ये कि आय प्रमाण पत्र जो अब आप बनाओगे, जो आय का इनकम सर्टिफिकेट बनाओगे, उसके अंदर इससे ज्यादा नहीं हो। बाकी आप कितना कमा रहे हो वो गवर्नमेंट को नहीं पता है, गवर्नमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट में 3.5 लाख से ज्यादा नहीं हो, वो वाले सारे माँ बाप इस छात्रवृत्ति के लिए अपने बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे किसी भी परिवार को अगर आप जानते हो जिनके बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हैं, माँ बाप की इतनी इनकम नहीं है अगर, या इनकम सर्टिफिकेट इतना बड़ा नहीं है, तो आप उन सबको जरूर ये जानकारी प्रोवाइड कराइए, इतनी हेल्प उन लोगों की जरूर करिए। मैं मेरी तरफ से पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाऊंगा, बस आपको ये वीडियो शेयर करनी है वहां तक। ठीक है, चलिए अब देखो आगे यहाँ पर योग्यता क्या है और छात्रवृत्ति में क्या क्या लिखा है। तो देखो, वो बच्चा जब 9वीं और 10वीं पढ़ेगा, अगर वो 10वीं स्कूल छोड़ देता है, 10वीं के बाद स्कूल छोड़ देता है, तो उसको छात्रवृत्ति 2 साल ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो 11वीं में जाना चाहता है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो अगर वो 11वीं में जाना चाहता है तो 10वीं में उसके आने चाहिए कितने, 60%। 10वीं में कम से कम कितना आना चाहिए, 60% तो उसके होने चाहिए। उसके बाद अगर वो 12वीं में जब जाएगा तो 11वीं एक ही प्रयास में पास होना चाहिए, सप्लीमेंट्री या फिर वापस री अगले सॉरी मतलब एक ही प्रयास में पाने का मतलब है वो फेल नहीं हो, वापस 11वीं पढ़ेगा तो नहीं मिलेगा, एक ही बार में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ से 11वीं में उसको 55% भी लाने पड़ेंगे, वही सेम 55%। दूसरा, अगर आप SC ST से हैं तो SC ST वालों को 5% जो है वो छूट मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर आप 11वीं 12वीं तक जाओगे तब की बात है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। तो परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो दोस्तों यहां पर रहेंगे 180 प्रश्न और 180 मिनट मिलेंगे, मतलब 3 घंटे का टाइम है और 180 क्वेश्चन उस एग्जाम में आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है ये वाला पोर्शन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे नॉर्मली हम लैंग्वेज जो बोलते हैं, हम कंपटीशन पढ़ाने वाले रीजनिंग बोलते हैं, मोस्टली रीजनिंग बोलते हैं। और रीजनिंग हमारे स्कूल में नहीं के बराबर है, रीजनिंग स्कूलों में नहीं के बराबर, कोई सब्जेक्ट अलग से ये नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ा 90 नंबर इसके हैं, मतलब 90 प्रश्न आपके यहां से आएंगे। 180 प्रश्न का पेपर है जिसमें से 90 अकेले यहां से आएंगे। तो आप समझो कितना बड़ा पोर्शन है, और ये पूरा पोर्शन 90 नंबर का पोर्शन। इधर आ जाओ, इधर है स्कूल वाला। स्कूल वाला मतलब जो आप 7वीं में पढ़ चुके हो, वो 7वीं का पूरा सिलेबस और 8वीं का सिलेबस यहां मैं आगे बताऊंगा आपको कि 8वीं जो आप अभी पढ़ रहे हो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है, और ये पूरे भारतवर्ष के लिए छात्रवृत्ति है, ये भी आपको बता दूं मैं, किसी पर्टिकुलर एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए। ठीक है, और फिर 7वीं का पूरा सिलेबस, 8वीं में क्या क्या आएगा, साइंस आएगी, फिर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान आएगा, और यहां से मैथ्स, यहां पर मैथ्स भी आएगी। तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20। तो मैथ्स के रहेंगे 20 सवाल, रीजनिंग के रहेंगे 90 सवाल। तो 20 और 90 मिलकर कितना हो गया, 110 सवाल। 110 सवाल, 180 में से 110 सवाल तो मैं अकेला मैं खुद पढ़ाऊंगा। मतलब मैथ्स और रीजनिंग आप सभी बच्चों को जो 8वीं में पढ़ रहे हैं, उन छोटे छोटे टाबर छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स और रीजनिंग पूरी। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, नरेश भैया है या नरेश सर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कट ऑफ, कि अगर इस ये जो मिलेगी छात्रवृत्ति वो कहां पर मिलेगी, कब, मतलब कितना नंबर आने चाहिए। तो यहां पर जो पुराना रिकॉर्ड है, पुरानी जो भर्ती का रिकॉर्ड है, वो रहा है कुछ ऐसा। अलग अलग राज्य में अलग अलग कट ऑफ है, और राज्य के अंदर भी जिले वाइज कट ऑफ और अलग अलग है। राज्य के अंदर भी जिले वाइज कट ऑफ है, और जिले वाइज अगर मैं बात करूं तो यहां पर लगभग लगभग क्राइटेरिया 100 से 120 के बीच में। किसी जिले में 100 कट ऑफ जा रही है, कहीं 105, कहीं 108, कहीं 110, कहीं 112, कहीं 120, ऐसे। तो डिपेंड करता है किस जिले में बच्चे पढ़ने वाले ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग। और SC ST के कट ऑफ अलग है, ये जनरल OBC के कट ऑफ है। SC ST के कट ऑफ लास्ट जो मैंने रिकॉर्ड देखा है उसमें 58 नंबर वाला बच्चा भी पास हुआ है, मतलब उसको छात्रवृत्ति अभी मिल रही है। 58 नंबर जिसके आए, मतलब डिपेंड करता है कितने बच्चे उस लाइन में है, किस राज्य को कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी। जैसे किसी राज्य को 5-5.5 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी है, तो 5.5 हजार बच्चे जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो लास्ट इसे कहते हैं कट ऑफ, के कम से कम कितने नंबर आने चाहिए। अब सोचो, 110 नंबर तो मैं खुद पढ़ा रहा हूं अकेला मैथ्स और रीजनिंग के, 110 नंबर का पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूं, और कट ऑफ ही वहीं जा रही है 100 से 120 के बीच में। मतलब जो बच्चा मेरे से कंटिन्यू पढ़ेगा इस एग्जाम के लिए, वो एग्जाम जो है देखो, कहीं कहीं अक्टूबर हो सकता है, कहीं नवंबर, मोस्टली नवंबर से है, नवंबर है, कहीं दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, अलग अलग महीने में अलग अलग राज्य में है ये एग्जाम। तो यहां से आप शुरू करिए मेरे साथ पढ़ना, मैं आपको ये छात्रवृत्ति दिला के रहूंगा, यू मान के चलो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इतनी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, चिंता ही मत करना। ठीक है, अब आते हैं आगे, यहां से जो है, अच्छा ये एक 9 और है। अगर मान लो कट ऑफ की बात करें कि कम से कम नंबर कितना, तो 40% अंक लाना अनिवार्य, मतलब 40% नंबर तो आने ही चाहिए। 18, 180, 18 चौक 72, मतलब 72 नंबर, 72 नंबर, 72 नंबर तो चाहिए। लेकिन SC ST के लिए कितना है, 32%। तो SC ST के लिए 32% आएगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो 32% वाला भी पास हो जाएगा। तो अगर हम निकाले 180 का 32% कितना हुआ, तो यहां से 0 0, 18 दूनी 36, 3 18 3 18 3 54, 54 और 3 कितना हुआ, 57, तो 57.6। तो ये देखो लगभग ये 58,
तो वहां जाके जिसके नंबर आए हैं लगभग ये 58 वाला पास हो गया, मतलब लास्ट ये नंबर था कट ऑफ। इससे नीचे होने पर फिर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 58 वाले को भी मिली है क्योंकि उसके अंदर कैटेगरी में बच्चा होगा इसलिए उसको मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखो यहाँ से आवेदन कैसे करें। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर खुद बच्चों की हेल्प करते हैं, आवेदन स्कूल से भी करते हैं, तो ऐसे भी बहुत जगह है स्कूल से आवेदन हो जाएंगे, नहीं तो ई मित्र पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र सब जगह आवेदन हो रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, तो यहां से देखो आय प्रमाण पत्र, सबसे पहले इनकम, आपकी इनकम 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना। ठीक है, फिर दूसरा आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी क्योंकि पैसा बैंक में आएगा, ट्रांसफर होगा। फिर है पिछली कक्षा की मार्कशीट क्योंकि 55% नंबर और एससी एसटी के लिए 50% नंबर आने चाहिए। फिर है जाति प्रमाण पत्र का, आप किस जाति में आते हो, अगर उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है सिलेबस क्या है। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ बताया था कि सिलेबस में 7वीं का तो पूरा कोर्स आएगा, 7वीं की गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये तो तीनों सब आएंगे। उसके बाद 8वीं के अंदर सिलेबस क्या आएगा वो मैं आपको बता दूं। 8वीं का सिलेबस तो सबसे पहले तो आ जाओ ये 90 नंबर का पोर्शन, ये 90 नंबर का पोर्शन पूरा मेरे हाथ में है। 90 नंबर का पोर्शन पूरी रीजनिंग है, आपको एक एक टॉपिक देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा मैं सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो, पूरा मेरे भरोसे। दूसरा है यहाँ से क्या है, सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान जो आज से 7वीं में पढ़ी है और जो अभी आप 8वीं में पढ़ रहे हो, यह 8वीं का सिलेबस है। तो 8वीं के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो, अच्छा ये मैं जो है मैं पढ़ा दूंगा, दूसरा टीचर आएगा वो टीचर आपको ये पढ़ाएगा। लेकिन ये है कि आप चाहो तो आपकी किताबें आप खुद पढ़ सकते हो क्योंकि 8वीं का जो आप पढ़ रहे हो वही सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद देखो इसका, अच्छा सामाजिक विज्ञान के कितने हैं, लगभग 35 सवाल आएंगे। इसके लगभग कितने सवाल आएंगे, 35 सवाल आएंगे। फिर है यहाँ से आपके विज्ञान, विज्ञान के भी लगभग कितने सवाल आएंगे, 35 सवाल आएंगे। तो विज्ञान भी कौन सा है, 8वीं के टॉपिक, जो 8वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हो ना, ये उसी के टॉपिक है 8वीं वाले। ठीक है, तो यहां से 35 ये हो गए ना, 35 ये। फिर है गणित, गणित के अंदर कितने आएंगे, 20। ये भी चिंता मत करना, ये भी मेरे पास ही है, ये भी मैं ही पढ़ूंगा आपको। ठीक है, तो मैं जो है मेरी तरफ से आपको ये छोटे छोटे जो टाबर है, छोटे छोटे मेरे जो भाई बहन है, इन सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से, भले ही मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, पहली बार जो है, पहली बार इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने राजी किया है, मतलब अपने आप को, कि इन बच्चों को पढ़ाना इस बार कुछ भी हो जाए। 110 नंबर का पोर्शन मैं अकेले पढ़ाऊंगा। आपके आसपास किसी भी बच्चे को अगर इसकी जरूरत है आप उसे शेयर करिएगा, और खास करके आप सरकारी टीचर है तो आप जरूर शेयर करिएगा, आपसे डायरेक्ट बच्चा कांटेक्ट में रहता है ना। ये है मैथ्स का टॉपिक, मैथ्स का टॉपिक देखने की भी चिंता नहीं आपको, वो सब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तैयारी कहां से करें, ऑब्वियस सी बात है तैयारी हमसे ही करनी है क्योंकि मैं आपको सारा सिलेबस सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, और चैनल का नाम जहां पर मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे 3 चैनल है इसलिए कौन से चैनल पर पढ़ाऊंगा, वो है गुरुकुल नरेश सर। ठीक है, तो गुरुकुल का मतलब समझना, गुरु और कुल ये वाला कुल है, COOL, कुल चिल। ठीक है तो गुरुकुल नरेश सर। अब आते हैं कि अगर आपको चैनल की लिंक या जो हमारी ऐप है जहां पर मॉडल पेपर आएंगे भविष्य में, तो यहां पर ये कहां पर ऐप कौन सी है, लिंक क्या है, तो आपको क्या करना, व्हाट्सएप पे जाना है और व्हाट्सएप पे जाके यहां पर हाय लिखना है। व्हाट्सएप पे जाके हाय लिखना है, आपको सभी चैनल की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी जरूरत हो, अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए कि सर इसका क्या होगा, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ पर जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उस घंटी पे यहाँ पर जो एरो आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करिए और यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है उस पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपको तुरंत मिल सके कि पढ़ाई का वीडियो आया है तो आप आराम से देख सको। ठीक है, और यहां पर आपको YouTube पे कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री 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 ये कोर्स मैं कराने वाला हूं। तो आपके आसपास अगर कोई भी बच्चा है, उस बच्चे को अगर इस कोर्स की जरूरत है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी विनती है, उस बच्चे तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए। ठीक है, अगर आप किसी भी विभाग में है, आपके आसपास का एरिया जहां आप रहते हैं, आपकी मातृभूमि जहां पर है, मतलब जो कर्म स्थली अलग हो सकती है, आप जहां के रहने वाले, अगर वहां के बच्चों को इसकी खास जरूरत है, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों को ये हेल्प हो जाए। ठीक है, और ऐसी जानकारी के लिए और ऐसी छात्रवृत्ति के लिए कोई भी जानकारी होगी, हम इस चैनल पे आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और सबके साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।